सो वेलकम गाइस अगेन। और आज हम देखने वाले हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी या हमारा अपना वायरोलॉजी, फंगस, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ भी हमें डेंजरस बैक्टीरिया, वायरस या फ्यूम से काम करना पड़ता है। लाइक लेबोरेटरी में आजकल कोरोना का टाइम बहुत पीक पे चल रहा है, सो उसमें भी हम बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं। तो इस इन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, सबसे पहले बायोसेफ्टी कैबिनेट। सो एक तरह का ये आप देख लो, इसकी पिक्चर मैंने ली है कि तो एक हुड जैसा होता है। राइट, आगे इसके ग्लास लगा होता है और यहाँ से हम काम करते हैं अंदर हाथ डाल के। अब बात आती है अ कैबिनेट दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ऑपरेटर, स्टाफ एंड एनवायरनमेंट। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट बेसिकली एक कैबिनेट है। कैबिनेट मतलब आप समझ लो एक सेपरेट एक हुड टाइप है, एक बॉक्सर समझ लो। ठीक है, जो कि हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है और आगे इसके यहाँ पे शीशा लगा होता है, ग्लास लगा होता है। सो इसके अंदर हम काम करते हैं। एज अ रिजल्ट, जो भी हम सैंपल में भी, अगर वो अपना टीबी का सैंपल है या फिर कोरोना वायरस कोविड का सैंपल है, तो उसमें से जो भी कुछ एरोसोल्स या जो भी कुछ पार्टिकल्स कुछ भी उसमें से निकलेगा, तो हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम इसके एग्जैक्ट बाहर काम कर रहे हैं। राइट, हमारे पास नहीं आ पाएगा ऑपरेटर के पास, तो हम और बंदों से, अपने स्टाफ मेंबर को वो इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। स्टाफ को नहीं मिली तो कम्युनिटी बच जाएगी। राइट, और फाइनली इन्वायरमेंट हमारा सेफ हो जाएगा। अदरवाइज एक बंदे से दूसरे बंदे, जो कि इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का बोला गया है हमारे इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बहुत बार ये बात बोली कि मेंटेन द डिस्टेंस। मेन कारण यही है कि एक जगह से वायरस दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। राइट, सो बेसिकली बायोसेफ्टी कैबिनेट भी यही है कि हम एक क्लोज चैम्बर के अंदर हम काम करने वाले हैं, सो दैट वहां से बाहर ना आए। वाई वी नीड, हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? हम बाहर सिंपल ऐसा क्यों कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें प्रोसेसिंग ऑफ इन्फेक्शन सैंपल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। सो कई बार हमें इन्फेक्शन सैंपल की प्रोसेसिंग करनी होती है। राइट, मतलब कोविड-19 का केस लगा लो, टीबी का, स्वाइन फ्लू का लगा लो, तो इन केस में एरोसोल जनरेट होते हैं और वो हम सांस के जरिए हमारे अंदर जाएंगे तो हमको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो उस इन्फेक्शन का जो एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इस चैम्बर के अंदर काम करती हैं। अब ऑब्वियस बात है, इस चैम्बर के अंदर कुछ फैसिलिटीज, कुछ खासियत होगी, तभी ये हमको बचा रहा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। राइट, हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या मतलब इसको अभी पीछे से और अभी तक बनने के बीच में क्या जर्नी रही है इसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कभी अपनी देखें थोड़ा पीछे जाके, जब भी कोई हमें केमिकल वगैरह मिक्स करने होते थे या फिर हमें कोई बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी, तो हम ओपन एनवायरनमेंट नहीं करते थे उसको, क्योंकि पता चला था कि अगर ओपन एनवायरनमेंट में, जो जर्म्स थ्योरी आपने सुनी होगी कि अगर कल्चर प्लेट या फिर कोई यूरिन ऐसी ओपनली पड़ा तो उसमें माइक्रोब पैदा हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने थोड़ा कंटेमिनेशन आ जाएगी, इसलिए एक सेपरेट रूम में अपनी रिसर्च वगैरह स्टार्ट करी। राइट, तो सबसे पहला स्टेप कहाँ से आया कि एक सेपरेट रूम हो जहाँ पे हवा इतनी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, इतनी ज्यादा हवा भी ना आ रही हो और बंदे भी वहां कम हो। सेकंड थिंग, इससे और एडवांस बना है कि वो सेपरेट जो रूम है उसमें भी एक छोटा सा कोई बॉक्स, स्टील या हुड बनाओ, जिस तरीके से ऐसा। राइट, तो ये क्या करेगा, उस पूरे एज कंपैरिजन टू सेपरेट रूम से, उसी सेपरेट रूम में एक छोटा सा बॉक्स है जहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे कि एयर जाए, क्योंकि जो सेपरेट रूम है वो पूरी तरह ओपन होगा और यहाँ पे ये थोड़ा कम ही ओपन है। देखा अगर आपने, पूरा लिड होती है, बट काम करते वक्त हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। राइट, अब इसमें भी एक एडवांसमेंट लानी थी कि हम अपने हाथ अंदर डाल रहे हैं, तो जो एयर, मतलब जो वहां पे हम बना रहे हैं या कुछ टीबी की प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर कोविड-19 की कर रहे हैं, तो बाहर आने का डर रहता था। तो क्या एडवांसमेंट हुई, वेंटिलेटेड कैबिनेट, यानी कि इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया ताकि बाहर, यहाँ से हवा बाहर ना आ पाए। ठीक है, यानी इसी के अंदर रहे जो भी हवा रहनी है, बाकी सारा एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जाए। अब इसमें भी एक दिक्कत आई, वो क्या आई, जो वेंटिलेटर, इससे हम तो बच गए,
बट इन्वायरमेंट में सीधा एग्जॉस्ट हवा फेंक रहा था, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होने के चांसेस थे उनसे भी, और पूरा एयरबोर्न अगर कोई डिजीज हो तो वो सब जगह फैल जाएगी। इसीलिए एक और चीज लगाएगी, हैपा फिल्टर, एक फिल्टर लगाया गया कि उस फिल्टर से पास होके हवा फिर एनवायरनमेंट में छोड़ी जाए, जिसकी वजह से और हम कम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, वायरस और अदर थिंग, राइट। अब इसमें एक बात सुनी होगी, मैंने बोला हैपा फिल्टर, अब उसी के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो बेसिकली एक फिल्टर है, फिल्टर का क्या काम, जैसे हम घर में अपनी छन्नी यूज करते हैं, तो चाय के जो अपने दाने होते हैं चाय के, उसको छान लेती है और लिक्विड हमारा नीचे चल जाता है। तो इसी केस में हैपा फिल्टर, आपने सिंपल लेबोरेटरी फिल्टर देखे होंगे, व्हाइट कलर के होते हैं, उसमें से भी हम बहुत सामान निकाल सकते हैं, मे बी 5 माइक्रोन तक के आई थिंक वो होते हैं। जो हैपा फिल्टर होता है उसकी फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्ट, ठीक है। ये पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन, और कई बार इसे हम हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग के भी कहते हैं, एब्जॉर्बर, राइट। अरेस्ट और एब्जॉर्बर मतलब अपने पास रखने वाला, अरेस्ट मतलब जैसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, वैसे ये वायरस पार्टिकल्स को अरेस्ट कर लेता है फिल्टर, मतलब 0.3 माइक्रोन तक अगर कोई हमारा वायरस का साइज हुआ तो उतना ये मेंटेन कर लेता है। ध्यान रखो, 0.3 माइक्रोन कह रहा हूँ, 3 माइक्रोन भी बहुत कम होता है, मैं पॉइंटों में बात कर रहा हूँ, 0.3 माइक्रोन, राइट। सो अब बात करते हैं टाइप्स के इनकी। सो बायोसेफ्टी कैबिनेट बेसिकली 3 टाइप्स के, बायोसेफ्टी कैबिनेट 1, 2 एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट 3। एक एक के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है, ज्यादा डीप करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मे बी आप लोगों में से बहुत कोई लगता होगा कि बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, बट इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ, राइट। सो अब बात करते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 1 की, राइट। मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ ऐसा हमको दिखता है अपना बायोसेफ्टी कैबिनेट। इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसमें से एयर बाहर नहीं निकल सकती, राइट। इसमें से एयर बाहर नहीं निकलती, वैक्यूम लगाया वो सीधा खींचता है हैपा फिल्टर के थ्रू और बाहर एयर को फेंक देता है। यानी जो रूम में कुछ भी एयर होगी वो इसके थ्रू जाएगी, तो अंदर से वो बाहर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर फेंक दी जाएगी कमरे से। ये बैक नहीं आएगी तो जो बंदा काम कर रहा होगा यहाँ पे, जो बंदा काम कर रहा होगा तो अंदर से बाहर की तरफ नहीं आएगी, इसलिए प्रोवाइड गुड ऑपरेटर प्रोटेक्शन। सो जो काम कर रहा है बंदा, ऑपरेटर है जो इस मशीन को चला रहा है, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर काम कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करती है, बट एट द सेम टाइम नॉट प्रोटेक्ट द मटेरियल प्रोडक्ट विद इन द कैबिनेट। मान लो मैं कुछ कल्चर मीडिया कर रहा हूँ और मुझे कल्चर मीडिया करना है, और आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में 24/7 कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ वायरस, कुछ ना कुछ फंगस होती है, जो हम कॉमेंसल फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं, कॉमेंसल होती है, राइट। वो हमारे एयर में है, मैं कल्चर मीडिया लगा रहा हूँ किसी का, वो एयर अंदर आई, ये ब्लू है जो, ये रूम एयर बता रही है हमें कि रूम में से एयर आई, तो मैं कल्चर मीडिया खोल के बैठा हूँ, ब्लड अगार मुझे ग्रो करना है अपना कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया या कुछ भी एग्जांपल ले लो। सो बट वो रूम में से जो एयर आई उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, फंगस थे, उसमें कंटेमिनेट कर गए वो, राइट। तो इसका डिसएडवांटेज है ये कि रूम की एयर अंदर जाती है, भले ही ऑपरेटर प्रोटेक्ट रहे, बट जो हमारा मटेरियल है या हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट मिला है हमें, हम चाहते हैं प्योर रहे वो, बट इस कैबिनेट वो सुविधा नहीं है, राइट, क्योंकि एयर सीधा यहाँ से ऊपर को जा रही है वैक्यूम के थ्रू, राइट। अब बात करते हैं बायोसेफ्टी 2 की। तो 2 में ऑब्वियस बात है, उससे थोड़ा हम इसको एडवांस करेंगे, जैसे कि रिड्यूस क्रॉस कंटेमिनेशन। तो जैसे ही एयर इसमें से अंदर जाती है इस लिड में से, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप मतलब ऐसे ही डिप्शन रखना हमेशा। अब तो ये जो हमारी ये लिड है, इसमें से एयर अंदर जाती है, तो यहाँ एकदम जहां मेरा देखो डॉट है, एक तो अंदर की तरफ आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, और एकदम एंट्रेंस पे क्लास 2 में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट। और नीचे होता है वैक्यूम। तो जैसी एयर बाहर जाएगी तो ये एयर हमारी यहाँ नहीं जाने वाली, ये एंटर करते सारी यहाँ छोटे छोटे छेद है, तो इसके थ्रू ये चल जाती है ऊपर, यहाँ से जाती है हैपा फिल्टर के थ्रू ऊपर, और कुछ एयर फिल्टर होगी नीचे आती है। तो जो हमको कंटेमिनेशन होगी एयर में, वो या तो इस फिल्टर से ऊपर की तरफ जाएगी तो भी फिल्टर होकर हवा जा रही है, या वो एयर जब नीचे आएगी तो हैपा फिल्टर लगा हुआ है तो हवा प्योर होगी, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होने वाला। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। ये इसका साइड व्यू है,
मतलब कि साइड से कैसे दिखता है, और इसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट से कैसे दिखता है। सो इसमें पर एक वो जो चीज है कि बाय सेफ्टी कैबिनेट 2 है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। बेसिकली ब्रॉड लेवल पे दो ही है, ए और बी, बट ए भी फिर A1 और A2, और बी है B1 और B2। यहाँ पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है, बट मैं इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। जो A1 होता है सिंपल फेनोमेना होता है, बस जो यहाँ पॉइंट है इसी से डिफरेंशिएट होता है। जो A1 होता है 30% एयर को आउट कर देता है, यानी कि जो रूम में से एयर जिसके अंदर जा रही है, तो हैपा फिल्टर जो यहाँ पे हमारे छेद लगे वैक्यूम के थ्रू एयर ऊपर जाएगी, 30% एयर जो यहाँ से वो बाहर चल जाएगी, और 70% रिसर्कुलेट होगी, यानी जो दूसरा हैपा फिल्टर है यहाँ से हवा फिल्टर होगी और वो फ्रेश एयर बन जाएगी, और वो एयर हम अपने काम में यूज कर सकते हैं। और यही प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ से हवा गई अंडर और ऊपर, यहाँ से 30% हवा ऊपर चले गई और 70% यहाँ आ गई, राइट। ये होता है A1 में। A2 में क्या होता है, हैपा फिल्टर टेस्टिंग, नो लीकेज। कई बार हमें क्या पता कि हैपा फिल्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, मे बी लीकेज हो सकती है, या इनबिल्ट कोई मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए कि कैसे पता करें कि आ रही नहीं आ रही। तो उसके लिए A2 में स्कैन सिस्टम दिया होता है, थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, हैपा फिल्टर टेस्टिंग स्कैन सिस्टम दिया है, जिसके पता कर सकते हैं कि अच्छा वो प्रॉपर एयर जो है वो कंटेमिनेट होके आ रही है या फ्रेश एयर आ रही है। और इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर एक साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से लीकेज पता चल जाती है हमको, ठीक है, कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। अब बात करते हैं B1 की। बेसिकली दो इनमें 30 और 70 रिसर्कुलेट हो रही है। B1 की जब बात आती है तो 30 बाहर जा रही है A1 में, और B1 में जाती 70% एयर तो ये बाहर लेके जाता है और 30 नीचे, यानी उल्टा हो गया। जैसे कि A1 में बात करें तो 30 आउट हो रही है, 30% एयर आउट हो रही है, और 70% रिसर्कुलेट, 70% हैपा फिल्टर थ्रू रिसर्कुलेट हो रही है। B1 की बात करें तो 70% आउट हो रही है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में जो एयर है कंटेमिनेट हो सकती है वो, तो उसको बाहर फेंक रहे हैं, 30% ही उसको अंदर भेज रहे हैं, राइट। तो और ज्यादा हम कम कर रहे हैं, जो कि रूम एयर अगर फिल्टर के थ्रू भी अगर कुछ पार्टिकल्स फिर भी क्रॉस कर जाते हैं तो 30% एयर में और कम हो, राइट। एक होता है B2, जिसमें क्या होता है टोटल आउट, यानी कि उसमें से एयर गई और सीधा बाहर, एयर गई सीधा बाहर, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि एयर उसके अंदर रिसर्कुलेट की, तो रिसर्कुलेट नहीं होती, एयर सीधा बाहर जाती है, राइट, विदाउट बाहर अपनी कोई सर्कुलेशन नहीं होती, जैसे कि 70-30 100 की 100% बाहर जाती हैं। तो ये हमारा बाइसेप्टिक कैबिनेट 2, जिसमें कि बहुत डिफरेंट पार्ट्स हैं, A1 A2 B1 B2। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देखना अगर नहीं पता चला। बात करते हैं बाइसेप्टिक कैबिनेट 3 की। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इबोला वायरस या और भी बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस, उनके लिए 3 यूज किया जाता है। इसमें क्या है, टोटली एनक्लोज सिस्टम, यानी कि ये पूरा चैम्बर कहीं से भी खुला नहीं होता। लाइकवाइज अगर आप ये देख रहे हो तो ये इसमें हमको काम करने के लिए थोड़ा सा हाथ डालने के लिए ऊपर करना पड़ता है लीड को। बट अगर बात करें बाय सेफ्टी कैबिनेट 3 की, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये ग्लव्स इसके अंदर ही लगे होते हैं, दो यहाँ पे छेद होते हैं, और वो की ग्लव्स के साथ, राइट। बाहर आने का चांसेस नहीं है यहाँ से एयर, ग्लव्स में हाथ डालना, काम किया और बाहर आ गए, यानी कि अंदर किसी भी चीज को टच ही नहीं हुआ। डबल डोर, जब कोई हमें स्टार्टिंग टाइम में कुछ इंस्टॉलेशन के वक्त या कुछ बड़ा काम करना होता है, तो हम इसके यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, उसको खोल के, राइट, उसको खोल के अपना सामान रख सकते हैं अंदर। आफ्टर पूरी अगर यूवी दी हो हमने और इसको पूरा स्टरलाइज मेंटेन कर रखा हो, तब हम फ्रंट डोर खोलते हैं, अदरवाइज हम ये डोर खोलते हैं। इसलिए डबल डोर है, इसमें दो डोर देते हैं, ये और एक साइड में, राइट। होता क्या है, जब भी हमें कोई सामान अंदर भेजना है, जैसे टिप्स बॉक्स हो गया, पिपिट हो गया, तो हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, राइट, इस बॉक्स में रख देते हैं। और इस बॉक्स की खासियत है कि यहाँ यूवी भी है प्लस ऑटोक्लेव, यानी कि ये अगर काम करें तो यहाँ पे ऑटोक्लेव ऑन द टाइम चल रही है, या हम ऑन भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें कोई सामान यहाँ रखा है, ऑटोक्लेव किया उसको, राइट, ऑटोक्लेव किया, तो इस चैम्बर का मतलब इस एरिया का सब बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये एक यहाँ डोर होता है, उसे ओपन करके हम इसी ग्लव्स के थ्रू वहां से अपना सामान निकाल सकते हैं। ट्रे होती है, उसको खींचो
और बंद करो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो उसकी बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 की कैसे ऑपरेट होता है, राइट। बट यही है कि यहाँ ऑटोक्लेव सिस्टम लगा होता है। ऐसे ही कोई सामान हमें बाहर लेना है तो इस डोर को ओपन करते हैं और वो रखते हैं, देन ऑटोक्लेव होता है, ये यूवी चलती है, उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, यानी कोई चांसेस नहीं कि बाहर कंटेमिनेशन आ जाए। अब बात होती है कि इसके अंदर एयर कहाँ से जाती है, ठीक है। सो एयर इसके अंदर जाती है इसमें, राइट। यहाँ पे हमारा HEPA फिल्टर लगा होता है, आप देख लेंगे ये एक HEPA फिल्टर, ये सेकंड, पूरा इनक्लोज होता है। जब हमें काम करना है तो बाहर की जो एयर होती है यहाँ से आती है, और एयर को एंटर करने से पहले 100% पूरी एयर को एंटर करने से पहले HEPA फिल्टर से गुजरना पड़ता है, यानी कि बाहर से कोई कंटेमिनेशन अंदर आ ही नहीं सकती। बात है कि जो अंदर एयर जा रही है वो बाहर जाएगी, तो जो बाहर एयर जाती है वहां डबल HEPA फिल्टर लगे थे। क्या लिखा है, 2 HEPA फिल्टर बिफोर एग्जॉस्ट, यानी कि इस एरिया में 2 HEPA फिल्टर लगे होंगे जो कि 100% श्योरिटी देते हैं कि चांसेस ही नहीं है कोई वायरस कोई बैक्टीरिया की इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाए। और हाई टेक्निक्स में मतलब और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया गया है कि इसके ऊपर जो मतलब बाहर निकलती एयर, उससे पहले ही एक इंसिनरेशन या बर्नर कहते हैं उसको, वो लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एयर होती है वो पूरी मतलब गर्म उससे निकलती है। सो टेम्परेचर जितना ज्यादा बड़ा होगा वायरस के लिए उतना ही खतरा है, तो वहां की लोके फाइनली हमारी रिलीज होती है। सो बहुत ही ज्यादा ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर को। सो यही हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 की बात, राइट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने मोटा मोटे पॉइंट आपको बताए और जो कि आपको याद रखने होंगे और इजीली याद भी हो जाएंगे, राइट। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ये हमारा है बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 तक। अभी जब हम कोरोना की उसमें काम कर रहे हैं, सो आइडली उसके लिए हम जो ये B2 का यूज करना चाहिए, बट बायोसेफ्टी कैबिनेट 2 तक काम चल रहा है, राइट। बायोसेफ्टी कैबिनेट 2 में ही काम हो रहा है कोरोना का, क्योंकि ये हर जगह पे अफोर्ड नहीं की जा सकती, बहुत कॉस्टली होते हैं। ये इबोला जैसे वायरस हो, मतलब जिनमें की बहुत ही डेंजरस, उनके लिए यूज करते हैं। आइडली देखा जाए कोरोना को भी इसमें प्रोसेस करना चाहिए, जो बायोसेफ्टी 3 में हम काम करते हैं वो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी कोई दवाई नहीं है और वो बहुत डेंजरस हैं, ठीक है। सेम कोरोना केस में कि इसकी कोई दवाई नहीं है और ये भी डेंजरस है, बट इतना है नहीं, उसकी वजह से हम 2 में काम करते हैं। मतलब ये अप्रूव किया है कि 2 में काम कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारी इसकी वीडियो, कोई क्वेश्चन तो आपका पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू ऑल।